नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो शरणागति के संबंध में है कि समर्पण क्या है। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है समर्पण का, क्योंकि पूरा भक्ति मार्ग जो है समर्पण पर ही आधारित है। योग भी समर्पण पर आधारित है और अंत में ज्ञान मार्ग पे भी समर्पण ही करना पड़ता है। तो इसलिए समर्पण को समझना बेहद जरूरी है। जब तक समर्पण समझ में नहीं आएगा तो शरणागति क्या है, समर्पण कैसे हो, ये भी बातें समझ में नहीं आएगी। हम इस भ्रम में जीते रहेंगे कि हमने तो समर्पण कर दिया है लेकिन कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो बहुत समर्पण को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन जब तक ये शरणागति क्या है, सरेंडर होना क्या है, ये नहीं समझ में आएगा, ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा और ना ही समर्पण घटेगा। तो समर्पण क्या है भाई? हमको ये लगता है कि जहाँ हमारी क्षमता काम नहीं कर रही, साधक को अक्सर ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उसकी क्षमता के बाहर हैं, उसका भविष्य उसकी क्षमता के बाहर है। जो है ये जो मौसम देख रहे हैं, बारिश हो रही है, अभी बारिश है, अभी धूप निकल जाएगी, ये सब उसकी क्षमता से बाहर है। उसके चाहने ना चाहने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी क्या लगभग ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी क्षमता से बाहर की हैं, जिन पे उसका जो है कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। उसको लगता है कि वहीं उसका समर्पण है, कि वो समर्पण कर रहा है। वहाँ वो समर्पण कर नहीं रहा, वहाँ पे तो समर्पण हो रहा। और देखो, समर्पण कोई कर भी नहीं सकता है। समर्पण आप कैसे कर दोगे? करने का मतलब ही क्या है कि दो, एक वह जिसे वह समर्पण कर रहा और एक वो जो समर्पण कर रहा, यानी दो हो गए, समर्पण और समर्पण करने वाला। तो जब तक दो हैं तब तक तो समर्पण नहीं हो सकता है। जब दो नहीं होते हैं तब समर्पण होता है, क्योंकि दो में तो कुछ ना कुछ विवाद रहेगा ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुद्धि का भेद रहेगा, दृष्टि का भेद रहेगा, या समर्पण भाव में कुछ कमी है वो भी रहेगी। जिसको समर्पित कर रहे हैं उसकी भी कमियों पर ध्यान जाएगा जो है। तो समर्पण पूर्ण रूप से कभी नहीं होगा, आंशिक रूप से ही होगा। पूर्ण रूप से समर्पण कैसे होगा? तो उसको मैं अगर बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो पूर्ण रूप से समर्पण का मतलब है जब जो है आपको अपने तरीके से कुछ भी नहीं चाहिए, यानी या ऐसे कह लो कि आपकी कोई चाहत नहीं। जब तक आपको अपने तरीके से चीज़ें चाहिए तब तक समर्पण नहीं होगा, किसी भी सूरत में समर्पण नहीं हो सकता। क्योंकि आपका अपने तरीके का ही मतलब क्या है? अहम भाव, कि मुझे तो मेरे ढंग से चाहिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। तो वो समर्पण की कंडीशन है ही नहीं। जब मैं अपने तरीके से तंग आ चुका हूँ कि मेरे तरीके से जो भी हो रहा उसमें अब मेरी कोई रुचि नहीं, अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर समर्पण होगा। और समर्पण का अर्थ यहाँ क्या है कि जो तरीका परमात्मा का है या जो तरीका अस्तित्व का है, एग्जिस्टेंस का है, मुझे वो स्वीकार है। अब उसमें स्वीकार है का मतलब ये नहीं है कि अब आप मज़े में हैं और आपको जो चाहिए था वो सब मिल गया। यह भी साधक भूल करता है। वो सोचता है कि मैं तो अब मेरे बस की कुछ बात नहीं है, मेरी औकात से बाहर की चीज़ें हैं, तो मैंने परमात्मा को समर्पण कर दिया, अब वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने जैसा पहले रिपीट किया कि समर्पण का अर्थ ही अपने आप में ये है कि आपकी कोई इच्छा ही नहीं, और फिर जब आपकी कोई इच्छा नहीं है तो परमात्मा की क्या इच्छा है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके मन में गहरे में ये भाव रहेगा कि अब मैंने समर्पण कर दिया है, मेरी इच्छा परमात्मा की इच्छा होगी, लेकिन उस इच्छा में भी आपकी इच्छा है, आप चाह रहे हो आप ही के तरीके से हो, ये चालाकी है, ये मन की बहुत गहरी चालाकी है।
तो जब तक आपकी इच्छा ये भी रहेगी कि मेरे तरीके से कुछ हो जाए, चाहे मैंने परमात्मा को समर्पित कर दिया है अपने आप को, फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपकी इच्छा परमात्मा पूरी करे, तो वो भी समर्पण नहीं है। अब कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, तो गुरु की जो बातें उनके अनुकूल हैं उसको तो वो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, गुरु जी की बात ठीक है। और जो गुरु जी की बातें उनको हजम नहीं हो रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बात गुरु जी की ठीक नहीं है, ये गुरु ठीक नहीं है, अब गुरु बदल लेते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। तो भैया ये समर्पण नहीं है। जो तुम्हें सही लगा वो तो तुमने रख लिया, और जो तुम्हें सही नहीं लगा वो तुमने रिजेक्ट कर दिया। समर्पण का मतलब फिर दूसरे आदमी में आप भेद नहीं कर सकते कि ये बात उसकी सही है या ये गलत है। सही कहूँ तो एक अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाना है समर्पण, राग द्वेष से ऊपर उठ जाना। अब आपको गुरु की या तो सब बातें अच्छी लगेंगी, या आपको समर्पण नहीं है तो गुरु की कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। दो बात नहीं रहेंगी कि गुरु जी की ये बात ठीक है और गुरु जी की ये बात ठीक नहीं है। ऐसा समर्पण नहीं होता। ये तो आपकी मनमानी है, और मनमानी को आप समर्पण कहें तो वो समर्पण है ही नहीं। तो समर्पण क्या हुआ इसमें? समर्पण ये हुआ कि या तो आप अपने तरीके से अपना जीवन जियो, और उसके लिए आप मेहनत करो। आपको बुद्धि दी है भगवान ने, शरीर दिया है, ऊर्जावान शरीर दिया है, तो जो भी आपके पास है उससे जो है आप लोगों की सेवा करो और अपना जीवन अपने तरीके से जियो। एक तो समर्पण ये हो गया, ये समर्पण है खुद के प्रति, अपने प्रति समर्पण। और दूसरा समर्पण क्या है? परमात्मा के प्रति। परमात्मा के प्रति समर्पण क्या होगा? अस्तित्व के प्रति, कि अब मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है, मैंने सब जो है अस्तित्व के ऊपर छोड़ दिया है। जैसा अस्तित्व चलाएगा वैसा मैं रहूँगा। अब अस्तित्व चलाने का मतलब ये नहीं है कि तुमको महलों में जगह मिल जाएगी या बहुत 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, सब आनंद मिलेगा, वैसा कुछ नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप रोड पे अपना जीवन बिता रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, कोई मिल गया, खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो 4-5 दिन 6 दिन भूखे भी हैं। रहने को कोई आश्रय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जंगलों में भी अपना समय बिता रहे हैं, रोड किनारे बिता रहे हैं। कपड़े पहनने को हैं या नहीं है, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। फिर वो तरीका उसका चलेगा जिसको आपने समर्पण किया। फिर वो अपने तरीके से आपको कैसे भी रखे, ये आपको स्वीकार हो, इतना स्वीकार करना भी ना पड़े, आप भाव ही ना आए कि स्वीकार और अस्वीकार का, उसे समर्पण कहते हैं। और वो इतनी आसानी से नहीं घटता। उसके लिए आपका अहम भाव पहले पूरी तरीके से गिरना जरूरी है, पूरा आपको अपना एफर्ट लगाना ज़रूरी है, जो आप कर सकते हैं वो करना ज़रूरी है। और फिर जब आपके करने के लिए कुछ ना बचे तब समर्पण होता है, उससे पहले समर्पण नहीं हो सकता है। तो शरणागति, समर्पण, सरेंडर होना, ये आप कर नहीं सकते हैं। ये जब आपके बस से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, आपके नियंत्रण से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो सकता है। जो प्रयास आप कर सकते थे वो कर चुके होते हैं। जब 100% आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि अब आपके हाथ कुछ नहीं रहा, तब समर्पण अपना आप होता है, और उसमें कोई करने वाला नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि आपको विषय समर्पण का स्पष्ट हुआ होगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं, उसको मैं किसी दूसरी वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।